बरतानिया के मशहूर हीथ्रो एयरपोर्ट के नज़दीक का एरिया हाउसलो, जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। पिछले महीने 7 मई को यहां पर मकामी इलेक्शंस हुए, जिसमें जो लेबर और कंजर्वेटिव के दरमियान इस एरिया में सख्त मुकाबला हुआ और उसके बाद यहां पर पाकिस्तानियों के जो दो ग्रुप्स हैं उनमें शदीद लड़ाई जारी है। लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है और जो दो पाकिस्तानीज़ हैं उनके घरों के ऊपर हमले हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर हैं उमर फारूक, उनकी जो उनका बिज़नेस है उसके ऊपर एक आप देख सकते हैं वीडियोस में, एक गाड़ी के ज़रिए उसको आग लगाई गई। उसके साथ उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई। तारक अजीज़ हैं, कम्युनिटी लीडर हैं और मकामी कौंसिल के इलेक्शन में भी खड़े थे। उनके घर के ऊपर हमला हुआ, ईंटें मारी गई, उनकी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और उनके जो घर के मुख्तलिफ हिस्से थे उससे बड़ी बड़ी ईंटें जो इस इम्पैक्ट के साथ अंदर गई कि उनके घर का फ्रंट का हिस्सा भी तबाह कर दिया गया। उमर फारूक साहब, सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पे इलेक्शंस हो गए, सारी कम्युनिटी में कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हाउसलों के एरिया में लड़ाई शुरू हो चुकी है, आपके ऊपर हमले हुए, ये हो क्या रहा है? बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि 7 मई को जो इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें लेबर पार्टी को काफ़ी सारी जो है बुरे तरीके से शिकस्त हुई है और जो हमारे मुखालफिन हैं जिनका आपने नाम लेने से रोका हुआ है, ठीक है, और वो इस सारे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है और हमने पुलिस को भी उनके नाम दिए हैं, वो सस्पेक्ट्स हैं और उन्होंने कत्ल करने के लिए जो टेररिस्ट अटैक है वो मेरे ऑफिस के ऊपर किया और वो गाड़ी को जो है हमारे ऑफिस से टकरा के उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल डाल के उसको आग लगाई गई और उसके अंदर पेट्रोल बम्स थे और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक है और हम ये चीज़ें अवॉइड करके तो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भी ये लोग आ चुके हैं। तो ये एक आज़ाद कंट्री है जहाँ पे उन लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी और ये लोगों ने इलेक्शन में वाज़ेह तौर पे उनको कहा है जो कि 7 मई के इलेक्शन है और वो अपने रिज़ल्ट्स को छुपाने के लिए जो है वो इस किस्म की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और ये लोग डिफरेंट मसाजिद के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ पे मसाजिद के पीछे ये लोग बैठ के मसाजिद का सामने चेहरा रख के तो खुद उसके पीछे बैठ के ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आपके ऊपर जब हमले हुए उसके बाद यहाँ की जो हाउसलो सेंट्रल मॉस्क है वहाँ के ट्रस्टीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं बाज़ ट्रस्टीज़ के ऊपर, सब के ऊपर नहीं, वो गलत हैं और ये कि उनका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका ये भी कहना है कि उनके ऊपर भी हमले हुए हैं और एटलीस्ट एक ट्रस्टी हैं जिनके दफ्तर के ऊपर इन इलेक्शन से रिलेटेड उनके दफ्तर के ऊपर हमला हुआ और उनके दफ्तर को वहाँ से लोग फाइलें चोरी हो गई। लिहाजा जिन लोगों के ऊपर आप शुबा कर रहे हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया। तो इसके ऊपर आपके पास एविडेंस एज सच आपने पुलिस को कुछ है जो आपने दिया और जो साबित करता हो, चूँकि अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई? अब बेसिकली जैसे कि आपको बताया कि हम लोगों ने 50,000 पाउंड का रिवार्ड रखा हुआ, उसमें कुछ ग्रुप्स हमारे सामने आ रहे हैं और हमें खुद थ्रेट किया गया बाय नेम, वो बंदे जिनका हमने नाम लिए जब ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया उससे एक दिन पहले, उसके बाद और हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो दो साल से चलती आ रही हैं कि इन लोगों ने हमें मुतहदा बार जो है वो आके जो है वो थ्रेट किया और बाय नेम आके थ्रेट किया कि वी विल सी यू, वी विल किल यू। तो उसके बावजूद तो कोई एविडेंस, मुझे एविडेंस की ज़रूरत इसके लिए नहीं है, मुझे एविडेंस की ज़रूरत इसके लिए नहीं है क्योंकि अटैक मेरे पर बराह रास्त हो रहे हैं। मुझे पता है कि कोई बंदा जो मुझे थ्रेट करके कह रहा है कि मैं तुम्हें किल करूँगा, तो मुझे एविडेंस की तो ज़रूरत नहीं है, पुलिस को एविडेंस की ज़रूरत है। पुलिस को हम लोगों ने उनके शवाहिद दिए, नाम दिए और जहाँ तक रह गया उनके ऑफिस के ऊपर अटैक्स हुए हैं तो वो बताएं, पुलिस के पास जाएँ, वो तो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तो गवर्नमेंट ज़्यादा सुनती है हम लोगों से, वो तो पावर में बैठे हुए लोग हैं, तो वो क्यों नहीं बताते लोगों को कि हमारे ऊपर क्या अटैक हुए हैं। तारिक अजीज़ साहब, आप बताएं कि आपके घर के ऊपर हमला हुआ, आपकी छोटी बेटी है वो इम्तिहान की तैयारी कर रही थी जब ईंटें आपके घर के अंदर आई। ये जो लंदन में जो कुछ हो रहा है ये तो अब पाकिस्तान में भी नहीं होता और ये क्या आप तसव्वुर कर सकते थे कि यूके के अंदर इस हद तक सियासी लड़ाइयाँ हैं जहाँ तक पहुँच जाएंगी कि मुखालफिन इस हद तक हमले करेंगे? ये जो हमले हंसलो बारों में हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो अपने आप को मुख्तलिफ ज़रिए से प्रूव करना चाह रहा है कि उनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, ठीक है। उन्होंने हमें डराने की कोशिश की। सम हो मैं फ़र्स्ट टाइम इस सिलसिले में आगे बढ़ा कि हंसलो के लोगों ने मुझे कहा कि आप बिज़नेस करते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। जी, आप बताएं कि आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर हमला इसलिए हुआ कि आपने मुकामी जो इलेक्शन थे उसमें पहली बार आपने हिस्सा लिया और ये कि आपने यहाँ की जो इस्टेब्लिश पार्टी थी आपने उसको चैलेंज किया, यही बात है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। बात यह है कि ये 2 साल का अरसा चल रहा था तो इसमें बेशुमार अटैक हुए, लेकिन जब ये इलेक्शन का वक्त आया तो हमने कंजर्वेटिव को ज्वाइन किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 8 मई के बाद जब
काउंटिंग हुई तो काउंटिंग के बाद रिजल्ट ये आया कि लेबर पार्टी अप्रॉक्सीमेटली टोटल 18 सीटें हार चुकी है। आउट ऑफ 50 सीटें उनके पास थी, अब 32 सीटें हैं। और उसका सेहरा उमर भाई और मेरे ऊपर जाता है, क्योंकि हमने पब्लिक को खुल्लम खुल्ला जाके अवेयरनेस देनी शुरू की। जो आप तो इलेक्शन में खुद खड़े हो, लेकिन और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, उनके ऊपर तो हमले नहीं हुए। क्या वजह यही तो नहीं है कि शायद इलेक्शन कैंपेन के दौरान को आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया हो कि आपने शायद उनको डैमेज कर दिया हो, या कोई ऐसी रेड लाइन क्रॉस हो गई हो आपकी तरफ से? मेरा ख्याल है कि हमने जो डैमेज किया टेक्निकली वो इलेक्शन 7 मई को जब लोगों ने बाहर निकल के वोट उनके ख़िलाफ़ दिए, तो ये उनका डैमेज है और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन लोगों को ये क्लियर पता है कि जितने भी गुज़श्ता 2 साल में वाक़यात हुए, हमेशा पहला अटैक मेरे ऊपर होता था और दूसरा अटैक उमर फ़ारूक के ऑफिस पे होता था, या पहला अटैक उमर फ़ारूक के ऊपर होता था, दूसरा मेरे ऊपर होता था। और ये पुलिस के पास एक बहुत बड़ी फ़ाइल जमा है। आपने ये भी कहा है कि आपके ऑफिस में कोई केक भेजा गया, उस केक के ऊपर भी आपने पुलिस को रिपोर्ट किया। वो केक वाली क्या स्टोरी है? केक रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में मेरे ऑफिस में केक आया। उसके ऊपर मैं वर्ड्स अब पब्लिक को नहीं बताना चाह रहा कि क्या लिखा हुआ था। गाली लिखी हुई थी, ठीक है जी। और उनको उर्दू में गाली लिखी हुई थी, उनको पता नहीं था कि वो गाली का मीनिंग वो वन ऑफ ओके, और उन्होंने उसको बिगाड़ा। और बिगाड़ने के बाद विदिन 45 मिनट्स सेम केक मेरे भाई सस्ती फ्लाइट के ऊपर वो केक गया। और उस वक्त पुलिस मेरे पास खड़ी थी और मेरी अपोजिशन के 2 बच्चे, जिनके ऊपर मैं नाम लेता हूँ, वो मेरे गैरेज के बाहर जो मेन गेट था वहाँ खड़े थे। और उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो विदिन 5 मिनट उन्होंने अपलोड की। और पुलिस को मैंने कहा ये वीडियो बना रहे हैं, और पुलिस ने सोचा कि यहाँ कोई भी बना सकता है। फारूक साहब, आप बताएं, आपके केक आया तो क्या उस केक आप क्या समझते हैं कि उस केक के ज़रिए कोई थ्रेट कन्वे की गई या क्या था? केक तो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, केक के ज़रिए थ्रेट आई? केक के ज़रिए थ्रेट थी और केक के ऊपर गालियाँ लिखी हुई थी। तो केक उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों तरफ से गालियाँ लिखी गई थी, जो एविडेंस हमने पुलिस को दी है। लेकिन हमें पता था जिसने केक भेजा है। जब हमने उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर माफ़ी मांगना चाहते हैं और हमारे बच्चों की गलती है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए आप मस्जिद में आए। हमें खुद बुलाया गया वहाँ पे, जो उनके एक जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। हम लोग मस्जिद के अंदर गए। जब हम मस्जिद के अंदर गए तो उन्होंने अपने 40-50 लोग बुलाए हुए थे, जिन्होंने आके हमारे ऊपर अटैक किया और उस केक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया। और उसके केसेस आज तक कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस वक्त जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, चूँकि अभी तक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई, लेकिन उससे आप बताइए कि ओवरऑल जहाँ पे ये अटैक्स होने के बाद क्या आपको फेयर ऑफ लाइफ है यहाँ ओवरऑल कम्युनिटी में? क्या खौफ पाया जाता है? जी बिल्कुल, कम्युनिटी के अंदर खौफ है, डर है कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने कहा कि लोगों के नाम नहीं लेने, चैरिटीज़ के पैसे यूज़ हो रहे हैं, मिस यूज़ चैरिटीज़ के पैसे यूज़ हो रहे हैं, और वो ऐसे कामों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई नाम ना ले सके, कोई हमारा नाम ना लेके जा सके। तो पूरी कम्युनिटी के अंदर खौफ है, डर है, और लोग ये समझते हैं कि कल कुछ भी उनके साथ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपने इनका मौक़िफ़ सुना। जो हाउसलो सेंट्रल मॉस्क है, यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कंसिडर होती है, उसके ट्रस्टीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इन जो तारिक अजीज़ और उमर फ़ारूक के ऊपर जो हमले हुए हैं, उसके बाद जो उन्होंने जो ब्रिक्स अटैक हुआ और जो आर्सन अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा है कि उनका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो ख़ुद विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पुलिस के साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इन हमलों में मुलव्वस हैं उनको पुलिस गिरफ़्तार करे, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाए। उन्होंने जो इस बात को तस्लीम किया है कि जो अटैक्स हुए हैं उमर फ़ारूक के ऊपर और तारिक अजीज़ के ऊपर, वो हॉरिफिक अटैक्स हैं, सीरियस नेचर के अटैक्स हैं, किसी की जान भी जा सकती थी। और ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, जो कम्युनिटी कोहीजन है वो उससे मुतासर हो सकता है। ओवरऑल जब से ये इलेक्शन हुए बरतानिया में किसी और जगह पर इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो हाउसलो का एरिया, वहाँ पर इन अटैक्स के बाद और जिस तरह के जो सीरियस नेचर है उनकी जो अटैक्स है, उसके बाद कम्युनिटी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो इस हद तक खौफज़दा हैं कि वो इस एरिया से किसी और एरिया में अपने बच्चों को मुंतकिल करने का भी सोच रहे हैं। मकामी जो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके बहुत सारे लोग इस हवाले से कंसर्न हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो
दोनों साइड्स हैं उनके दरमियान इन जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो पेंडिंग इशूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करवाया जाए।